पहली बार कुमार गौरव के साथ फिर हमारी सीरीज में पार्ट 3 में स्वागत है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 2 के 2 सीज़न अपलोड हुए थे। पार्ट 2A और पार्ट 2B अपलोड हो चुके हैं। अब हम करेंगे एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट। एपिसोड 3 भाई, इसमें मैं जितनी जानकारी है उनको मैं आपको अच्छी तरह दूंगा, और बाकी जो मुझे नहीं आता है या मैं सीख रहा हूँ, ओके, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा सीखने में, पढ़ने में, समझने में। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 ध्वनि। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। देखिए, ध्वनि जो है, ध्वनि कौन करता है? अन्नू नाम की लड़की। ध्यान रखना, ध्वनि एक अन्नू नाम की लड़की करती है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। भाई मैं एक्सप्लेन जो मुझे आता कर दूंगा, बाकी मैं आपको ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि में शोर कौन मचाता है? अन्नू। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ओके, ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद क्रमशः द्रव्य व गैस में होता है। भाई ध्वनि है, कोई तुम मतलब बातचीत कर रहे हो, तुम्हारी बातचीत में भाई दम होना चाहिए, ठोस होनी चाहिए तुम्हारी बातचीत भाई, सबसे अधिक ठोस होनी। उसके बाद भाई द्रव्य में, गैस में, चाहे जैसी हो, कोई मतलब नहीं। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती भाई साहब, समझ रहे हो? निर्वात जो होती है ना, निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती। अब पूछ ले, कभी क्वेश्चन दे दे निर्वात में ध्वनि की गति क्या होती है, ऑप्शन दे दे आपको, लेकिन निर्वात में ध्वनि की गति ही नहीं होती है। बिना बात की कोई ध्वनि ही नहीं होती है। निर्वात बात बिना कोई ध्वनि नहीं होती है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश भाई जब धूप निकले, अच्छी तरीक़ा से बातचीत करे और बात निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। वह सबसे कम ठोस में होता है। भाई ऐसे तुम कोई ठोस चीज़ रख दोगे यहाँ पे, तो ये तुम्हारे जैसे हाथ है, इधर तुम्हारी देखो छाया घेर लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है भाई। प्रकाश जो है भाई अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, आप मुझे बताइएगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश में रहना कौन नहीं पसंद करता? सभी पसंद करते हैं, अनु भी पसंद करती है। मैं भाई आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि का मापन डेसिमल से होता है। ध्वनि है भाई, ध्वनि में बातचीत, भाई हर तरीका की बातचीत आती है। भाई मेरे को अपना देसी बोलना अच्छा लगता है, डेसिबल। मुझे भाई देसी में बोलना अच्छा लगता है, माफ़ करना, मुझे देसी में बोलना अच्छा लगता है। ध्वनि का मापक डेसिबल होता है। ठीक है, अब ध्वनि की कुछ इकाइयाँ हैं, या कुछ लोगों की इकाइयाँ जैसे मापते हैं। वैसे तो इकाई वाला जो है हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप देख लेना, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। वो काफ़ी दिनों का हो गया पड़ा हुआ उसे। इकाई मात्रक पास्कल। भाई पास्कल मीन्स आजकल लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं दाब। पास्कल की मात्रक दाब। पारसेक, भाई ये जो पारसेक है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इसके बाद जो है प्रकाश वर्ग है पारसेक। भाई पारसेक, पार मतलब यहाँ से पार बहुत दूर, यानी दूरी की मात्रक सबसे बड़ा मात्रक है भाई। डॉप्सन, ओजोन की सांद्रता। डॉप्सन मीन्स डॉन कौन होता है मोटू उतलू में? जॉन जो होता है डॉन होता है। डॉप्सन सन। ठीक है, साध्यता। न्यूटन बल सबको पता है। जूल कार्य सबको पता है। ओम प्रतिरोध मुझे भी आता है। आवेश कुल्लाम आपको भी आता है। धारा एम्पियर सबको पता है। दूरी प्रकाश वर्ग दूसरा मात्रक आ गया। भौतिक राशि एसआई मात्रक। लंबाई मीटर मापते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में, ताप जो है केल्विन। ताप जैसे चमकोगे तभी तुम लोगों को विन कर पाओगे, जीत पाओगे। ज्योति कैंडला, भाई कैंडल में आग लगाओगे ज्योति सी जलेगी। चाल मीटर पर सेकेंड। त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर भाई, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में कोई परिवर्तन होगा उसमें टाइम लगेगा, तो सेकेंड जरूर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर सेकेंड स्क्वायर। संवेग किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। संवेग भाई, संवेग जो है इसमें भार होता है किलोग्राम से, ध्यान रखो, ये देख लो। भार होता है मीटर पर सेकेंड आ गया, तो मीटर पर सेकेंड इसमें आ गया। जिसमें भार होता है, चाल होती है, कैसे? किलोग्राम है। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का द्रव्यमान, जो चीज़ भार होता है। संवेग कैसा याद करेंगे? जिसमें भार होता है। ठीक है, या
कोई भी चीज़ किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान जिसमें भार होता है और उसकी चाल होती है, चाल मीटर पर सेकेंड, उसे संवेग कहते हैं। ओके। दाब बता चुका हूँ आपको, पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एनएम। दाब दबाव नाराव नम, जब कोई दबाव डालते नम पर या तो आप नम। ओके। स्क्वायर, नम स्क्वायर। प्रमुख संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978। भाई 44 यानी चार बार हम पेपर देना आ चुके हैं। कहाँ पे? कानपुर में, यूपी 78। 19 साल के हैं हमारी एज, चार बार पेपर देने कानपुर में आ चुके हैं। 78 44वां, ऐसे याद करो, 44वां संविधान संशोधन, चार बार पेपर देने कहाँ आ चुके हैं? कानपुर में, 1978। भाई बिल्कुल। इस संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। भाई पहले 7 थे, तो लोग जो थे भाई, ये जो नहीं हुआ था ये केशवानंद भारती, वो मठ वाला नहीं केस हुआ था, एक मठ वाला बोलते हैं उसको, बेलूर मठ वगैरह करके हुआ था, जिसमें केशवानंद भारती, हाँ, उन्होंने अपना ज़मीन सारा घेर रखी थी, नहीं दे रहे थे, इसीलिए तो इसे ये संशोधन करना पड़ा संविधान के मौलिक अधिकार में कि 44वां संविधान संशोधन करके। भाई बहुत बड़ी बात है कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। भाई सरकार जब चाहे तहाँ भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी बनवा सकती है। ओके। मतलब आ गया इधर देखो, बाहर आरंभ में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है। कैसे याद रखे? मौलिक 1 2 3, मालिक सबका मालिक एक है। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, सबका मालिक एक है। भाग 3 आ रहा है, 1 2 3 मौलिक, भाग 3 1 2 3। कहाँ से है भाई? आर्टिकल 12 से, आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है। भाग 3 भाई मौलिक 1 2 3 मौलिक 3 से कटेगा ना, मौलिक 3 चौक 12 से 35 तक, 35 3 5। ओके। 102वां संविधान संशोधन 2018। हाई 102वां मतलब 102 कहाँ है? शतक मार चुका हूँ मैं। कब मारा था मैंने? 2018 में। भाई मैं क्रिकेट, विराट कोहली ने 102 मतलब शतक मारा, 102वां शतक मारा किसमें? 2018 में। 102वां संविधान संशोधन 2018। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी अनुच्छेद 338 के बीमे को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाई जितने भी ओबीसी वाले लोग हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए। 102वां संविधान संशोधन था। यार क्या हो रहा है फ़ोन में? स्लो डाउन। एक 102वां संविधान संशोधन वर्ष 2020। ठीक है। अरे ये शतक मारा 2018 में, फिर कहा भाई तुमने शतक मारा ना 2018 में, फिर कहा भाई ओबीसी में किसी ने 102 में 2018 में 102वां संविधान संशोधन 2018 में इसमें ओबीसी को मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया 338 के तहत। 338 338 338 3 कितने? 6 नहीं 8, 338। ओबीसी किस में है भाई? ऐसे ध्यान रखो, ओबीसी ठीक। बी है 8 जैसा, सी 3 पे आता है, बी है 8 जैसा। ओके। ओबीसी ध्यान रखना भाई। 102 में भाई कोई शतक ओबीसी का भी शतक मार सकता है। 2018 में ओबीसी 338 के तहत 38 के तहत बी के तहत संविधान दर्जा निभाया गया। अनुच्छेद 368 बी ध्यान रखना। 338 आएंगे ऑप्शन में, 337 आएंगे, ए आएगा बी, तो बी ध्यान रखा, बी ओबीसी। 104वां संविधान संशोधन वर्ष 2020। भाई एक शतक और मारा 104 वाला। ठीक है भाई। ये देखना इनमें अंतर ये है कि ये जो लास्ट में 2 है यूनिट, ये 18 कटेगा लास्ट वाला, 2 से ही 18, और ये 4 वाला है तो ये 18 नहीं काटेगा, ये 20 काटेगा। ऐसे ध्यान रखें। 104वां संविधान संशोधन 2020। ठीक है। इसमें क्या हुआ? इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा व विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया, 10 वर्ष। देखो 102 में ओबीसी अपने, ठीक है। 102 कैसे याद रखे? जो हमें 2 ओबीसी
देखो पहले आता है जनरल, फिर आता ओबीसी, फिर SC ST, दूसरे नंबर ओबीसी आता है तो 102 दूसरे नंबर। फिर चौथे नंबर पर आती SC ST, देखो OBC, EWS बे जनरल, EWS, OBC, फिर आता SC ST, तो 104 हम 4 नंबर पे। ठीक है भाई साहब, ओके। 104 में 2020 जाके ही SC ST को मतलब इनको संवैधानिक दर्जा बढ़ाओगे। लोकसभा में जब बात करी अनुसूचित लोग विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के लिए, और 2030 तक है, ठीक है, 10 वर्ष तक बढ़ाया गया, ध्यान रखना। वन्य जीव, भारत का राष्ट्रीय पशु राजसी बाघ पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय पशु कौन है भाई? टाइगर, चीता, भालू कुछ नहीं है भाई, बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। टाइगर पैंथर रिलेट हो रहा है बाघ से, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भाई, विरासत, राजा महाराजाओं को पहले विरासत हाथियों पे चलते थे, ध्यान करो, ऊपर बैठ के चलते थे अपना कुंज बना के, उसी में। एलिफस मैक्सिकम, एलिफेंटा रहा, एलिफस हाथी, एलिफस मैक्सिमस कम से कम। राष्ट्रीय हाथी दिवस व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। कैसे 12 भाई? हाथी जो है भाई, हाथी एलिफेंट, एलिफेंट जो है भाई, एलिफेंट में हाथी मेरे साथी पिक्चर देखी आपने? उसमें एक से भले दो होते हैं। या हाथी पे सवारी करनी है मेरे को 12 घंटा, ध्यान रखना। और 12 घंटा सवारी कौन करा सकता है? एक अच्छा युवा ही करा सकता है, ठीक है। जब मैं कराऊंगा तो मुझे कहीं गस्त ना लग जाए, दस्त ना लग जाए वगैरह वगैरह। मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन है, ध्यान रखना। इसका प्लेटनेस्टा गैंगेटिका, गांगे डॉल्फिन, डॉल मीन्स गुड़िया, गुड़िया प्लेट लेके आओ, ओ गुड़िया प्लेट लेके आओ, ले जाओ। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में चलाया गया भाई। प्रोजेक्ट टाइगर जो था भाई, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भाई। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर एक भाई, जब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था तो आपको पता 73 टाइगर पकड़े गए थे भाई, 73। वो भी प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ गया ये भाई? उसमें 19 साल लौंडों ने 73 टाइगर पकड़े भाई, बहुत अच्छी बात, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट भाई, जब उन्होंने ये ऐसा काम कर लिया, फिर कहा गया भाई अब भाई एलिफेंट पकड़ो, तो 1992 में 1992 में 92 एलिफेंट पकड़े गए। 19 साल के थे लौंडे, 92 एलिफेंट पकड़ लिए भाई, वाह यार, ठीक है। विधान परिषद, तू भी मजा कर। विधान परिषद कहाँ कहाँ पे है? तू भी मजा कर भाई, कोई तुमसे पूछो विधान परिषद कहाँ कहाँ पे है तो बता देना यार, मुझे नहीं पता, लेकिन तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। तू से टी से, तू भी टी से क्या होगा भाई? देखो यार, हाँ ऐसे इसमें वो है 1 2 बी से 3 एम से 4 ए से 5 कर से 6। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। टी से तेलंगाना, ऊ से उत्तर प्रदेश अपना, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश, के आर से कर्नाटक, ठीक है भाई, ओके। तू भी मजा कर। नेक्स्ट अब आ जाओ भाई साहब प्रमुख मकबरे। प्रमुख मकबरे में आपको देखना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, औरंगजेब ने बनवाया भाई। औरंगजेब जो अपनी बीवी को भाई जेब में रखता था, ध्यान रखना, ठीक है। बीवी इसीलिए उसने बाहर जाके जेब में रखता था, तो जेब में वो रह नहीं पाती थी, यानी कि अब आपका मकबरा बना दे रहा हूँ, अपनी बीवी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। कहाँ बनवाया? औरंगाबाद। औरंगाबाद आपको मालूम ही है महाराष्ट्र में पड़ता है, ओके। इसे ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फूबड़ नकल कहा जाता। कैसे? तब औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया तो औरंगजेब को विचार है कि यार जब शाहजहाँ अपनी ताजमहल के लिए, मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवा सकता है तो वैसा ही बनवाऊंगा। सब लोग उसी को देखने जा रहे थे, इसीलिए इसे ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फूबड़ नकल कहा जाता है। बीवी का मकबरा इन बनवाए दो भाई हैं।
शाहजहाँ जैसो नहीं कर पाया भाई। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में है भाई। हुमायूं हुमायूं का मकबरा जो है चारबाग शैली में है। हुमायूं हुमायूं मीन्स घुमायूं, घुमाओ घुमाओ कहाँ है, चारों दिशा में घुमाओ। चारबाग शैली में निर्मित है, दिल्ली में है भाई। देखन अगर जाने हैं आप लोगों को, शाम को कालिंद्री गाड़ी जाते हैं, आराम से बैठ लो नीम करोली फरुखाबाद से, चाहे जहाँ से, और आराम से पहुँचिए आप। जिसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। चारबाग से हुमायूं का मकबरा को पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। इनने कोई अपनी बीवी पड़ोसिन का याद न बनवाओ भाई, इनको खुद को मकबरा तो चारबाग शैली में है। ध्यान रखना, हुमायूं का जो मकबरा है वो चारबाग शैली में है, दिल्ली में है, और पूर्व का ताजमहल कहा जाता है भाई साहब। ठीक है, पन्ने हमारे उड़ रहे हैं, इनको संभाल लें जरा। 2 मिनट टाइम दो हमको, टाइम भी देख लें, 3:42 होगा। रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित सोलंकी वंश के शासकों द्वारा निर्मित है। सोलंकी वंश के जो शासक थे काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो उनकी रानियाँ भी ठीक ठाक थीं। तो उन्होंने क्या कहा भाई, उन्होंने अपनी रानी के लिए कुछ चीज़ बनवाई। रानी से कुछ बनवाने का, रानी ने बनाकर दिखाया तो कहा यार रानी की वाव, ये रानी की है वाव। गुजरात के पाटन में रानी की वाव, गुजरात सोलंकी था तक सोलंकी। लंका में हमारी रानी सीता माता, ऐसे करके रानी की नाव शासकों द्वारा निर्मित है। इस वाव का चित्र भारतीय 100 रुपये के नोट में, रानी साहिबा इनको 100 रुपया दे दो, ओके, नोट के पीछे बना हुआ है। इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल किया गया। कैसे रानी की वाव चल रही थी, हर जगह चल रही थी कि रानी वाव, रानी कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया भाई, 100 रुपये दे दिए हमको, कितनी बढ़िया। ये बात भाई साहब चारों दिशाओं में फैल गई, ठीक है, 2014, ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। क्या आपको भी शामिल किया गया है? बौद्ध धर्म से संबंधित पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म भाई, पंचमहल जो है भाई, महल बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास। उस पैसा को कमाने के लिए बुद्धि हो, बौद्ध धर्म बुद्धि हो, तभी आप पंचमहल बना पाओगे। ठीक है, नहीं तो यूपी में बदमाशी करोगे। उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म से संबंधित पंचमहल है, बौद्ध धर्म से, ठीक है। बुद्धि होगी तभी आप महल बनवा पाओगे पंचमहल, और नहीं तो यूपी में बदमाशी करोगे, स्टेटस लगाओगे। अथावास्का झील कनाडा में स्थित है। अथावास्का झील कनाडा में भाई। कना जो है हमारा वास्तव में टूट गया है। हमारी कढ़ाई का कड़ा अथावास्का वास्तव में टूट गया है। कड़ा अथावास्का झील जो है कनाडा में है। इस झील के किनारे यूरेनियम के भंडार हैं। पूछा जाए यूरेनियम के भंडार किसके हैं भाई? अथावास्का। अर्थात वास्तव में हमारी जो है कढ़ैया का कड़ा टूट गया है। अब आप यूरेनियम की धातु से इसे ठीक करो। कैसे लगा कि बिल्डिंग करके यूरेनियम लगा के इसे ठीक करो। यूरेनियम आप इसे सही नियम से नहीं चलाती थी, इसीलिए टूट गया। अथावास्का झील कनाडा में है, क्योंकि हमारा जो है झील कनाडा में है और इसमें जो है यूरेनियम के भंडार मिले हैं भाई साहब। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। अमेरिका और कनाडा, अमेरिका, यूएसए और कनाडा। जब भी पूछा जाए आपसे यूएसए, कनाडा, तो यहाँ पे यूएसए कनाडा। देखो यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच में मैच हुआ भाई साहब। तो 49 रन से अक्षांश 49 रन से अच्छा हार गया। 49 डिग्री से उत्तरी अक्षांश 49।
भाई एक और बना देता, तेरा अर्धशतक हो जाता भाई मेरे। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री अक्षांश रेखा। यूएसए और कनाडा में भाई जब भी तुम घूमन जाओ, जब भी गूगल मैप से देखो तो बीच में 49 डिग्री अच्छी अक्षांश रेखा भाई है, सीमा है, बनाती है। कर कर कैसे कैसे होते हैं भाई? कर टैक्स, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है ना आपको, तो आपको गुड्स माइनर आने चाहिए, आप अच्छी सर्विस देते हो, प्यार से बोलते हो, तभी आपको टैक्स मतलब वस्तु व सेवा कर। जीएसटी कर एक अप्रत्यक्ष कर है, आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता, आपसे चीज़ों के जरिए लिया जाता है। ये पेन खरीदने जाओगे तो इसमें लिया जाएगा, इस आपसे नहीं लिया जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। जीएसटी एक कर एक अप्रत्यक्ष कर है, आमिष नहीं, प्रत्यक्ष। ये समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। जैसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया था, ये सबको मालूम है 1 जुलाई 2017 तो सबसे पहले किस देश ने, फ्रांस ने, और कहाँ पे? केरल में, असम में कहाँ पे हुआ था भाई? बताओगे आप लोग के, ठीक है। यह समवर्ती सूची का विषय है भाई। समवर्ती, सब कुछ बरत लिया आपने, अब आपको जीएसटी देने की बारी आई। समवर्ती, सब कुछ बरत लिया, अब जीएसटी दो भाई। सूची, समवर्ती सूची, सब कुछ बरत लिया 1 जुलाई 2017 से। भारत में इस कर को विजय केलकर समिति पर लाया गया। मतलब विजय जो थे, उन्होंने कहा भाई ऐसे हमारी विजय नहीं होगी, हमको पैसा चाहिए, तो भाई जीएसटी लगाओ भाई। विजय खेल गया भाई विजय केलकर समिति। इस कर को भारत में सर्वप्रथम असम, भाई आ गया, देखो बोला था असम में, असम राज्य में प्रारंभ किया गया, और देश फ्रांस था, फ्रांस में। भाई जीएसटी जो है, काउंसिल का अध्यक्ष हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण। पूछ रहे जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स कौन है भाई? निर्मला सीतारमण, जीएसटी। 101वां संविधान संशोधन, संसद और राज्यों की विधानसभाओं दोनों की वस्तु एवं सेवा कर संबंधित विषयों पर कानून बनाने। अरे ऐसे समझो, विधान जीएसटी में 3 अक्षर है तो 100, अरे ऐसे नहीं, 101, ठीक है। 101 को मतलब है आपको शतक हुई हुआ है, उस शतक में आपको जो पैसा मिले उसमें से आपको जीएसटी भी देनी पड़े, ध्यान रखना। 101 रन पे, 102 पे नहीं, 102 पे हमने आपको क्या बताओ तो 102 पे बताओ तो कि 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, उसमें 102 में ओबीसी की बात करी गई थी। और 104 बताओ तो हमने आपको कि 104 2020 में हुआ था, उसमें अधिनियम में एससी और एसटी की बात की गई थी। और 101 जो संविधान संशोधन अधिनियम है, संविधान संशोधन है, हम आपको एक वीडियो बना देंगे संविधान संशोधन की, आप देख लेना, हम बना देंगे आपके लिए। तो 101 शतक हो गया आपका, तो आपको उसका पैसा जो मिलेगा उसमें जीएसटी भी देनी पड़ेगी भाई साहब। संबंध और राज्यों से संबंधित सेवा कर में जीएसटी कानून बनेंगे आपके उस पर। संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी का उल्लेख। पूछ लो जीएसटी का उल्लेख किस में है? ये तो आपने बता दिया कि इसमें संविधान संशोधन ये है, जीएसटी का उल्लेख किस में है, ये जो है आपको बताना पड़ेगा। 279 जीएसटी 279 को अब आप इंग्लिश में डिनोट कर दो, आप कैसे? BGI, ठीक, BGI भाई। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप किसको दोगे? आप अपनी बीजी को दोगे, आप अपनी मम्मी को दोगे, BGI को दोगे, BCCI दोगे, BCCI ऐसे याद रखना, BCCI इनका निकाल लेना, BGI B 2 पर आता है, 7 पे जी आता है, I 9 पे आता है, ठीक है। जीएसटी दोगे? नो। जीएसटी दोगे? नो। ए, इतना अच्छा बात किया आपने, ए जीएसटी दोगे, लास्ट में क्या आता है? 9। 101 जीएसटी का उल्लेख है, काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का। महत्वपूर्ण मुद्रा, देश मुद्रा, भाई ये जो पढ़ा रहा हूँ बहुत बढ़िया चीज़ है, कुमार गौरव सर की है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जीएसटी मुद्रा, महत्वपूर्ण मुद्रा, देश मुद्रा। बांग्लादेश भाई बगल को अपने ढक के चलो, बहुत बदबू आती है। फिलीपींस भाई, फीलिंग के साथ मत खेलो, पैसों के साथ खेलो, पीसो। जापान, जापान की एन टोक्यो क्या है? राजधानी, अच्छा ठीक है। जापान, पान जो है झापा में आप झापा कहाँ पे करना चाहिए? एन टाइम पे, ठीक है।
झापा जो है एन टाइम पे करना चाहिए, हर टाइम पे नहीं, एन टाइम पे जब ज़रूरत हो। म्यांमार क्याथ, म्या म्याऊ म्याऊ, क्यों क्यों, क्याथ म्यांमार क्याथ। वेनेजुएला, वेनेजुएला बोल कर, बोली, वेनेजुएला, वेने ओ बेने, बोली, वेनेजुएला, वेनेजुएला आधा वेनेजुएला बोली। ईरान, टोमान, ईरान, ईरान जो है ईरान, ईशान किशन का जिस समय मान बहुत ऊपर है, बहुत अच्छा छक्के आ रहा है, टोमान। चीन, युआन, रेमानजी सभी को मालूम है। ब्राज़ील, ब्राज़ील बाजी जो है हमारी, बाजी जो है रियल में मारी जाती है, रियाल। रूस, रूस गया हम पर कोई रूठ गया हमसे, रूबल रूठ गई। भारत रुपया। साउथ अफ्रीका रैंड, साउथ अफ्रीका जो हमारे यहाँ क्रिकेट खेलना आई, इसमें 20 चल रहा है, वो हमारी रेंट पे रह रही है, रेंट पे, रेंट। उपनाम, सुकुमारों का देश, सूर्योदय का देश। सुकुमार बहुत सारे रहते हैं वहाँ पर, जापान सबको मालूम है। प्यासी भूमि का देश, भाई प्यासी है वहाँ की भूमि, तभी तो वहाँ के लोग कंगारू बनते हैं, कंगारू बहुत प्यासा है। ऑस्ट्रेलिया, नहरों का देश, इस समय पाकिस्तान है, क्योंकि पंजाब के पास पड़ता है, पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं भाई साहब। झीलों का देश, फिनलैंड, जहाँ झीलें होंगी, झरना होंगे, मज़ा तो आएगा, फन करोगे, फिनलैंड। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट सभी को पता है, भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूत आया भूटान। भाई सफ़ेद हाथियों की भूमि, भाई सफ़ेद हाथियों पर बैठोगे, कैसे बैठोगे, अपनी टांगों के थाई के बलबूते पर बैठोगे ना, ये थाई, ये वाली थाई रख के बैठोगे ना, थाईलैंड हाथियों पर। पैगोड़ा, पैगोड़ा देश म्यांमार, पैगोड़ा, गोरा गोरा म्याऊ म्याऊ, ये आप याद कर लेना, पैगोड़ा। मोतियों का द्वीप, भाई मोती मिल जाएंगे तुमको, तुम हमको पूछोगे नहीं ना, हम तुमको बुलाएंगे, तुम बहरे हो जाओगे, बहरीन। प्रमुख महोत्सव, हार्नबिल महोत्सव, ये पेपर में आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बताते हैं। हार्नबिल, भाई हार्न बजाओगे, किसी को जगाओगे, किसी को बुलाओगे, हार्नबिल, बिल से नाग निकल आया, ठीक है, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड। रज पर्व, भाई रज पर्व, भाई राजा के यहाँ पर्व है, तो राजा के पास ओडी गाड़ी होगी भाई, ओडिशा। चाप चार कूट महोत्सव, चुपचाप महोत्सव में एंजॉय लो और मज़े लो, मिजोरम। चोर, चाप चार, भाई चाटी आओ, मज़े मज़े लेके खाओ। मरु महोत्सव, मरु जो है बरुआ, मरुआ बरुआ, बरुआ होता है राजस्थान में, मरु, मरे जा रहे लोग राजस्थान में प्यासे हैं। धानु यात्रा, धानु यात्रा महोत्सव, धानु में धान बेच के हम ओडी लेके आए भाई, ओडी लेके आए, ओडी लेके। अब्बू वाची मेला, अब्बू, अब्बू, अब्बू से कोई काम कहो, कोई रुपया मंगे, पैसा मंगे, वे मना तो नहीं करती, चाहे जहाँ से दिए हैं उनके गले असंभव कोई काम नहीं है, चाहे मजदूरी करे, चाहे जैसे दिए हैं, लेकिन अपने लड़का को पैसे दिए हैं भाई, असंभव। असम, असम में हमारे अब्बू रहते हैं, चाहे ऐसे याद कर लियो। मकर विलक्कू महोत्सव, मकर विलक्कू, विलक्कू में मुनक्कू, मुनक्कू मक्कू, मकर, मकर मकर जद मलक बिलक्कू, भाई बिलखाओ मत ज़्यादा। केरल में ठंडी है, नैनीताल में सर्दी है। काला नमक चावल महोत्सव, उत्तर प्रदेश सभी को मालूम, उत्तर प्रदेश करिया है भाई, करिया है। तेलंगाना, तेलंगाना के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तेलंगाना, तेल लगाना, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में हुआ। भाई तेल लगा रहे हो किसी के, चारों तरफ लगाओ भाई, 2014 2 जून को हुआ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मूसी नदी किनारे भाई, तेल लगा रहे हो, मुंशी जी के तेल लगा रहे हो कि नौकरी मिल जाए, भाई पढ़ाई कर ले तब नौकरी मिलेगी। मूसी नदी के किनारे है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ये ध्यान रखना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, एपी से, एपी मतलब आपसे अलग हुआ तेलंगाना भाई, तेज गाना। तेलंगाना में विधानसभाओं की सीटों की संख्या 119। तेलंगाना में आप उत्तर प्रदेश में पुलिस को बुलाते हो तो आप 112 मिलाते हो, तेलंगाना में बुलाओगे तो 119 लगाओगे विधानसभा, ओके, 119 विधानसभा। कैसे,
विधानसभा मतलब विधायक, विधायक आपको परेशान 119 पे पोल लगाओ। तेलंगाना में लोकसभा, लोग कितने हैं? लोग बहुत सारे हैं, लेकिन लोगों से वहाँ पर खतरा है 17, ठीक है। वह 7 जो है राज्य सभा के हैं। राज्य जो है वहाँ पर राज्य जो है राज्य है चारों तरफ, सातों, अब चारों तरफ राज्य करते हैं, सब साथ में राज्य करते हैं, ठीक है। खतरे भी हैं, साथ में राज्य करते हैं, सीटें हैं। विधानसभाओं की सीटें विधायक को परेशान कर किसको फ़ोन लगाओगे? 119 को, ठीक है। लोकसभा की सीटें लोगों से क्या है? खतरा, क्या है? 17, ठीक है। राज्य कौन करते हैं? सब लोग साथ में मिलकर, 7, ओके। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व, ये आपको याद हुए? तो दोबारा दिखा देते हैं। हार्नबिल, हार्न बजाओगे, नांगाया नागालैंड। रज पर्व, रज पर्व भी आपको बताया था। रज भाई, रज जो है राजा होता है, रज पर्व, रजवाड़े हैं तुम्हारी, उड़ी गाड़ी ले आए। चाप चार, चुपचाप खाओ, मजे लो, मिजोरम। मरु महोत्सव, मरु मिस बरू, बरुआ सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान। धानु यात्रा महोत्सव, धान बेच के हम क्या लेके आए? ओडिशा। अब्बू बाची मेला, भाई अब्बू हमारे कहाँ है? असम में। मकर बिलक्कू महोत्सव, ठीक है, केरल। काला नमक, उत्तर प्रदेश। और ये तो आपको बता ही दिया था। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, भाई तेलंगाना। भाई गाना कहाँ पे गाओगे? मृगवानी, मृगनैनी तुम बिन देखी सीता मृगनैनी। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, भाई तेलंगाना हुआ ब्रह्मानंद रेड्डी, बहुत हंसी की बात है, ध्यान रखना साउथ पिक्चरन को, ठीक। ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। ब्रह्मानंद रेड्डी। अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमरा, भाई तेल लगा के ना, ऐसा कोई तेल नहीं बना जिससे तुम्हारे बाल जो हैं अमर हो जाएं, बाल टूटेंगे भी। अमराबाद टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन। भाई अर्जुन बनोगे ना तो आपको तेल लगा के तैयार होना पड़ेगा, नागार्जुन साहब, टाइगर रिजर्व। हुसैन सागर झील, तेलंगाना। भाई हुसैन को अपने अच्छा करना, तेल लगाओ, तेलंगाना। निम्न देशों की संसद, भाई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। निम्न देशों की संसद, देश, नेपाल। नेपाल में जाओगे तो कोई बात हो जाएगी तो आप राष्ट्रीय पंचायत में जाओगे, राष्ट्रीय स्तर की बात हो जाएगी। राष्ट्रीय पंचायत सबको मालूम है नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान जब जीत जाती है, हार जाती है तो वहाँ पर बहुत शोर मचता है, शोरा। बांग्लादेश में इस समय बहुत जातिवाद चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, वहाँ पर लड़ाई हो रही है, हिंदू को मारा, इसीलिए आईसीसी से बरार कर दिया। जातीय पंचायत। जापान, पान मत खाया करो यार, डाइट लो, अच्छी डाइट। इजराइल, रॉयल हो निसेट, रॉयल गर्ल हो या रॉयल बॉय हो, भाई तुम किसी से सेट हो, सेट हो। स्पेन, भाई पेन दे दो यार प्लीज़, पेन कहाँ पे रखा बता दो भाई, प्लीज़ भाई, कोर्ट में रखा है, कोर्ट में, कोर्ट टच। स्वीडन भाई, स्वीट मिठाइयाँ खाओगे तो रिस्क तो रहेगा ही, शुगर हो जाएगी, रिस्क डॉम। पाकिस्तान, मजलिस ए शोरा, यह पाकिस्तानी ऐसे कुछ था। पाकिस्तान में जाओगे भाई, मजलिस ए शोरा, पाकिस्तान भी बहुत शोर मचाता है, इंक कहता गया हम पाकिस्तान, ये वो। चीन, नेपाल पीपल असेंबली, चीन जो है इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। माल देखो, मजे। ओम नमः शिवाय। प्रमुख पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार मनीला, फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। पूछ लिया जाए रेमन मैग्सेस पुरस्कार, भाई मैग्सेस मतलब मैक्सिमम चीज़ें चाहिए हर चीज़ के लिए भाई, तो फीलिंग, तभी आपको फीलिंग अच्छी आएगी जब मैक्सेस, और फीलिंग कब आएगी? जब मनी होगी, मनी, फिलीपींस मनी होगी, फीलिंग अच्छी आएगी, तभी आप मैक्सिमम चीज़ें कर पाओगे। मैग्सेस, इसे एशिया का नोबेल, आपको पता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का, जब आप रेमन मैग्सेस पुरस्कार, मैग्सेस एशिया, एसी मैक्सिमम, एसी जो है मैक्सिमम लेवल पे चलाओगे ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, एसी मैक्सेस लेवल पे। एशिया का नोबेल पुरस्कार, मुझे एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेस। इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे। रेमन मैग्सेस जो है पहले दिन विनोबा भावे को मिलो तो 1958 में, विनोबा भावे तब जब मिले तो तब 58 साल की थी, ठीक है, और 19 साल से इसी फील्ड में हर चीज़ तैयारी कर रही थी, तब 58 साल पे ये रेमन मैग्सेस मिलो जाए।
ध्यान रखना आप। पीएस उपाधि पाने वाली प्रथम महिला विनोबा भावे। बिन पुरस्कार रैमसेस मैग्सेस बिन करो तो ठीक है, विनोबा भावे। मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक। भाई एशिया की विकास बैंक पूरे एशिया की, जहाँ में चीन है, सिंगापुर है, भारत है, पाकिस्तान है, किर्गिस्तान सब हैं भाई। तो मनी इसके मतलब बहुत सारी हुई एशिया बैंक में। मनीला फिलीपींस, फीलिंग अच्छी आएगी भाई जब पूरा एशिया ही इकट्ठा हो जाएगा, एक साथ होगा, एक साथ रहेगा मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। मनीला भाई मनी होगी तभी तो हम आज चावल ला पाएंगे। चावल हमारे हो गए हैं ख़त्म, हम कैसे चावल लाएं? हमारे पास मनी ही नहीं है, हम चावल क्या खाएंगे? केंद्र स्थित है। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया। आपने बहुत सुना होगा इसे नोबेल पुरस्कार मिला, उसे नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कब मिला? जब उन्होंने अपनी 10 आदतें अच्छी बनाई। 10 दिसंबर को मिला। स्वीट जिन्हें बोलते हैं स्वीट सी 10 आदतें अच्छी बनाई स्वीडन। और स्वीडन कब आते हैं आप 10 आदतें आप कब अच्छी बनाओगे स्वीट सी? जब आप घर में रहोगे, अपने मम्मी पापा का कहना मानोगे, स्टॉक करके रहोगे, रुक के रहोगे घर में, होम में। रोबेन पुरस्कार जो है 10 नोबेल कब दिया जाएगा? जब आपकी 10 आदतें अच्छी हो जाएंगी, स्वीट सी हो जाएंगी, स्वीडन और स्टॉकहोम में दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन शांति बनाओगे जब आप, तब भी नोबेल मिलेगा, शांति का नोबेल पुरस्कार। नॉर्वे, शांति बनाओगे तो आपको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। शांति बनाओगे तो, शांति रखोगे तो स्लो प्रोसेस होती है। शांति, किसी को शांत करना है तो उसको स्लो करे, शांति स्लो। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी स्लो में दिया जाता है। लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर कोई भी पिक्चर है, जिस पिक्चर को ऑस्कर मिलना या करना, वो हमारा यूएसए देता है। ऑस्कर यूएसए, ऑस्कर कहाँ? यूएसए में। कहाँ? इसमें लॉस एंजल्स में। ओके, पहुँच लिया, चल ठीक है, सब बता ही दिया है। जनगणना 2011, वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त, मतलब गिनने के लिए बैठा दो वो, तो भाई साहब तुम गिनोगे, तुम ऐसे भाई गिनोगे भाई साहब, ठीक है। आयुक्त चंद्रमौली भाई, जब 2011 की जनगणना गिनी थी तब कम थी, अब 2025 चलो तो बहुत ज़्यादा, उसमें चंद्र थी मौल। जनगणना जो है ज़्यादा में मेरे लोग जो हैं मॉल में ज़्यादा घूमने जाते, मौल में चंद्रमौली थे। आदर्श वाक्य क्या था उसमें? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर प्रगणतक शिक्षिका समझ में आएगा। भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है, लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा। तमिलनाडु, चेन्नई सुपर किंग, सर्वाधिक बहुत फैन है तमिलनाडु राजधानी चेन्नई बहुत ज़्यादा फैन है, सर्वाधिक लिंग फैन है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भाई, न्यूनतम हरियाणा मतलब सॉन्ग वगैरह बहुत चलते हैं, लेकिन फ़ैन तो ज़्यादातर केरल के हैं, पढ़े लिखे लोग। हरियाणा के हैं, सिक्किम के हैं, पंजाब के हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य केरल जिसका लिंगानुपात 1084 है, जो 1000 से अधिक है। 1000 होता है मतलब पुरुषों में ऐसी जनगणना होती है, तो 1084 था 2011 के अनुसार, ध्यान रखना। केरल, केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लिंगानुपात पुडुचेरी का है, 1088 कर है,
केंद्र शासित प्रदेशन में सबसे ज़्यादा किनको है? पुदुचेरी भाई, बुद्धू नहीं है वो, पुदुचेरी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में सभी मालूम है किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। का निर्माण सरदार वल्लभ भाई के सम्मान में किया गया। इसका उद्घाटन सरदार पटेल जी की 143वीं जयंती 143 आई लव यू सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया मोदी जी ने। 2018 को उद्घाटन करो कितने 18 से उद्घाटन करने कौन कौन सी 18 साल सब ऊपर के ध्यान रखिए। 2018 ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर, सभी को मालूम है। इस मूर्ति वास्तु पर राम सुधार थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे ख़त्म हो गए हैं बेचारे वो राम सुधार राम। इसकी मूर्ति वास्तुकार कौन थे? स्टैचू ऑफ यूनिटी भाई, जितनी उन्हें राम भगवान ने बनाई जैसे ध्यान रखिए। यह मूर्ति अहमदाबाद गुजरात के साबूदेव द्वीप नर्मदा नदी मर्द थे ना मर्द नहीं के किनारे केवड़िया स्थान पर स्थित है। कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम पर है भाई। कॉफ़ी टेक अ टी, प्लीज़ आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलेंगे भाई। अभी मैं बिज़ी हूँ, नहीं जा सकता ब्राज़ील भाई। बाजी मान ली अगर तुमने मना लो ना तो बिजी। और कॉफ़ी प्रथम स्थान पर ब्राज़ील है। ब्राज़ील में स्थित सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। सेंटोस भाई, सेंटोस मतलब सेंटोस मिंटोस, बिजी हैं सब लोग कॉफ़ी बंदरगाह में। सेंटोस मिंटोस कॉफ़ी बंदरगाह। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा आप सभी को मालूम है, कॉफ़ी के बगिया वगैरह है भाई, फेजेंडा बोलो जाता। कॉफ़ी की बगिया है, बाकी ऊपर अलग झंडा लगेगा कि ये बगिया हमारी है, फेजेंडा वगैरह झंडा वगैरह। ठीक है। ब्राज़ील की अमेजन नदी के घास मैदान को सेलवास कहा जाता है। ब्राज़ील यार बहुत मस्त अमेजन नदी है, वहाँ में बात है। वहाँ के आसपास जो नदी बात जो घास जम जाए तो बस सेलवास का हो जाए। सेलवास मतलब उन सब लोग सिरवास करने जाते, अपना सिरवास करने ले जाए अमेजन नदी। वाह। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972। 72 सिंह ने बहुत स्टॉक लगा लो अपने होम में। ठीक 72। इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन भाई, स्टॉक कर लो तुम अपने घर में बहुत सारों कागो स्टॉक कर लो। मैगी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन को ध्यान रखना। इस सम्मेलन में पर्यावरण मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है। स्टॉकहोम होम से देख रहे हो बहुत गंदगी है, पर्यावरण के मुद्दों में बातचीत करी। रियो सम्मेलन वर्ष 1992। रियो यह एक पृथ्वी सम्मेलन था। रियो भाई, REO रियो सम्मेलन वर्ष 1992। जब रियो सम्मेलन वर्ष हुआ था तब अपने यहाँ पर एक वो हुआ था स्कैम 1992 में मुंबई में हुआ था। हर्षद मेहता स्कैम तभी हुआ था, ध्यान रखना। रियो सम्मेलन कब हुआ? जब हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता 1992 आप वेब सीरीज है देखना, बहुत बढ़िया है। 1992 ये एक पृथ्वी सम्मेलन था जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो, रियो ब्राज़ील। इसमें सभी लोग बिजी थी तभी उधर स्कैम हो गया। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन वर्ष 1997। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में हुआ। इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में क्योटो प्रोटोकॉल भाई, प्रोटोकॉल एक नाम ही काफ़ी है। 97 प्रोटोकॉल लोगों तो तुम्हें कुछ 97। ठीक है, 97 प्रोटोकॉल। हम कॉल लगाएं तुम्हारे पास 7 दिन। ठीक है, प्रोटोकॉल कॉल लगाएं 7 दिन। जापान की जहाँ से फ़ोन लगाएं कि तुम हमारे लिए पान लेके आए कि ना लेके आए। जापान क्योंकि हम कॉल लगाएं 7 दिन क्योंकि तुम हमारे लिए पान लेके आए कि ना लेके आए। ग्रीन हाउस भाई, पान कैसो कलर को होता है? ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। नागोया प्रोटोकॉल सम्मेलन वर्ष भाई, नागो हम अगर गुस्सा हुए नंग नाच करने लगे तो हम कॉल ना लगाएं। 0 भी कॉल, एक कॉल ना लगाएं, 10 कॉल लगाएं या 0 दें। जापान के नागो शहर में 29 अक्टूबर 2010 को हुआ। इस प्रोटोकॉल पर भारत ने जैव विविधता एवं सतत भाई नाग कहाँ रहा? ज़्यादातर नागाग्रात जैव विविधता, जैविक चीज़ नमरात उधर वगैरह पेड़ पौधों में विकास के रूप में हस्ताक्षर किए। निम्न संगठन व उनका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो तुम जानते हो यूनो किसे? यूएसए ऊषा को यूनो तुम जानते हो ऊषा, संयुक्त राष्ट्र संघ
संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएसए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना कहाँ, सुप्रीम कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ, द हेग, नीदरलैंड। भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हमें आवश्यकता है, नीड है, नीदरलैंड, द हेग है, हैग हमारा सुनना। विश्व बैंक कहाँ, वाशिंगटन डीसी, सभी बोलो यूएसए। यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स। यूरोपीय यूनियन संघ रहे तो ब्रुसेल्स। अगर तुम संग हो, मैं कहूँ तो सेल्स अच्छी हो, यूरो, बेल्जियम, बेल बजा दियो, बेल बजा के सेल्स करे आराम से यूरोप। नाटो, ब्रुसेल्स, नाटो ध्यान रखना, नाटो में 29 देश हैं, कितने देश हैं, सब ब्रुसेल्स, ब्रो सेल्स, क्यों टेंशन ले रही यार। बेल्जियम। विश्व व्यापार संगठन WTO जिनेवा, बहुत अच्छो सब मालूम इस बात, जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा। ओके खत्म, कल पढ़ेंगे 4।